ऑल राइट, सो आई अगेन अस्सलाम वालेकुम टीममेट्स, कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है आप सबकी? जल्दी से ग्रुप में एक्टिव हो जाएं, हम मज़ीद वेट नहीं करते। कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है आप सबकी? वर्किंग कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई बहुत अच्छी जा रही है। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, रमज़ान का मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस मंथ के बारे में। एक तो वैसे इस मंथ की इतनी बरकतें, इतनी ज़्यादा बरकतें हैं, और ऊपर से काम आई कांट एक्सप्लेन। इतना अच्छा मज़ा आता है ना, काम करने में भी मज़ा आ रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बिजनेस भी बहुत अच्छा निकल रहा है। आप सबका भी ऐसा ही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सब लोग एक्साइटेड हैं आज के टॉपिक के बारे में जानने के लिए कि लाइक आज हमारा मेन टॉपिक है क्या? कोई मुझे बता सकता है कि हमारा टॉपिक है क्या, किसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं? एनीवन गेस? ओके, विजन साइकोलॉजी, बिल्कुल ऐसा ही है। विजन छोटा सा वर्ड है ना, विजन, बट मीनिंग कितने कितने बड़े हैं। यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा विजन दिखाया गया था। काफी लोग देख कर आए थे, सोच कर आए थे, और काफी लोगों को, मेजोरिटी को जो है ना, दिखाया गया था। मैं सही कह रही हूँ? ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे एक और टॉपिक है। विजन तो है, ठीक है, लेकिन विजन से भी बड़ी जो चीज है वो है टीम मोटिवेशन। ठीक है, कि टीम मोटिवेशन साइकोलॉजी, ये पता है किसी को? ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा टीम मेट्स, हम अपनी एक मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप लोगों को एक चीज मैं बताती जाऊं। सबसे पहली जो चीज, अपने माइंड में हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना कि टीम बनाना इट्स नॉट अ बिग डील। ऑनेस्टली टीम बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन उस टीम में मोटिवेशन पैदा रखना, मोटिवेशन कायम रखना, उस टीम को ग्रो करवाना, उस टीम को कंटिन्यूसली लेकर चलना, उस टीम से मजीद ग्रो करना, खुद भी ग्रो करना और टीम को लेकर जाना सबसे मुश्किल काम है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? अच्छा, काफी पर्सन ये सोच रहे होंगे कि टीम बनाना भी मुश्किल है, हमसे तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हमसे तो बन नहीं रही। बट मैं एक चीज बताती हूँ, असल में मुश्किल नहीं है। हमें मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि हम राइट तरीके से बना रहे हैं। मैं यहाँ पे एक गलत वे की बात कर रही हूँ कि देखो, टीम बनाना लोग झूठे वादे भी कर कर लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी दुनिया में लीडर्स हैं जो लीडर्स हैं नहीं, जो लीडर्स बने हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म, लाइक वो कहते हैं ना कि कामयाबी का कभी भी शॉर्ट रास्ता नहीं होता। कभी भी आप शॉर्टकट से कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि टीम बनाना इजी जरूर हो सकता है, लेकिन रियल टीम, ठीक है, जो सही मायनों में टीम होती है, उस टीम को ग्रो करवाना ये बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, इस मीटिंग को कंटिन्यू, आप लोगों को पता है मेरी हैबिट, सबसे पहले मेरी आदत है क्वेश्चन करने की। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करती, मैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट नहीं करती। तो बिल्कुल वही, आज मेरा एक क्वेश्चन है, सबने मुझे अपना अपना आंसर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब मोटिवेशन गिरती है तो क्या होता है? आई अगेन रिपीट, जब मोटिवेशन गिर जाती है तो क्या होता है? सबने मुझे अपना अपना आंसर देना, जल्दी जल्दी। डीमोटिवेशन एनर्जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, आंसर आप लोग सही दे रहे हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हाँ जी, बिल्कुल है। डीमोटिवेशन तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इंसान जो है ना, लाइक जो वर्किंग की तरफ ग्रो कर रहा होता है, वो आहिस्ता 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 पीछे की तरफ वापस आ जाता है। ठीक है, अब इसी सवाल में एक और क्वेश्चन बनता है कि लाइक पैसा मोटिवेशन देता है या एप्रिसिएशन? आप लोग बताओ, पैसा मोटिवेशन देता है या एप्रिसिएशन? कौन सी ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट कर सकता है?
राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत नहीं। देखो, पैसा जो है ना वो आने जाने का खेल है। आज है, कल नहीं है। ठीक है, कल है, परसों नहीं है। तो पैसे में कभी भी डिपेंड ना हो। ठीक है। अक्सर आप लोगों ने मेरे मुंह से अल्फाज सुने, मैं बहुत दफ़ा ये बात बोलती हूँ कि पैसे के पीछे भागोगे, पैसा नचाएगा, पैसा घुमाएगा। इस पूरी दुनिया में 97% जो है वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन 3% वो लोग हैं जो अपने पीछे पैसे को भगा रहे हैं, और वो 97% उनके पीछे भाग रहे हैं। सिंपल सा फंडा है दुनिया का, या तो टीम का हिस्सा बन जाओ या फिर अपनी टीम बना लो, या खुद एक टीम का हिस्सा, एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ, या खुद किसी रश का हिस्सा बन जाओ, या अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके पास एक रश, आपके पास एक टीम हो, आपके पास एक लीडर्स हो। समझ में आया? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है। तो मोटिवेशंस, ऑलरेडी ये चीज आपको अच्छे से पता है कि मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है, मोटिवेशन क्या चीज होती है। मोटिवेशन हमेशा लिमिटेड होती है, कभी भी परमानेंट नहीं होती। आज है, थोड़ी देर तक है, जैसे मूड चेंज हुआ, जैसी चीजें चेंज हुई, मोटिवेशन खत्म। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो अपने अंदर एप्रिसिएशन, एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहाँ पे बहुत सारे टीममेट्स हैं। ठीक है। अब हम लोग की टीम्स क्यों ग्रो नहीं कर पाती है, हमारी टीम क्यों पीछे हट जाती है, हमारी टीम में ऐसी उनकी साइकोलॉजी के तौर पर अगर हम उसको स्टडी करें कि ऐसा क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग कि हमारी टीम पीछे जा रही। ठीक है। हम अपनी टीम को पैसा बता रहे हैं, हम अपनी टीम को ये तो बता रहे हैं कि आपने पैसा कैसे कमाना है। काइंडली किसका माइक ऐसे म्यूट कर लें। ओके। ठीक है, कि हम अपनी टीम को ये तो बता रहे हैं कि ये पैसा कैसे कमाना है, किस तरह से करना है, लेकिन हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कभी कभी गुस्सा हो जाता है। ठीक है। कभी कभी आंसर नहीं कर पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपनी टीम को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। ठीक है। सबसे जरूरी चीज है विजन, विजन का क्लियर होना। ठीक है। जब तक आपका विजन नहीं क्लियर, जब तक आपकी टीम का विजन नहीं क्लियर, आप भी जीरो, टीम भी जीरो। टीम तभी ग्रो करती है जब आप ग्रो करते हो। ठीक है। जो लीडर्स होते हैं ना, लीडर, ठीक है, लीडर्स का जो मूड होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि टीम क्या कर रही है, लीडर के मूड पर। तो अपने मूड को भी फोकस पे रखो, इस पॉइंट में रखो कि आपका मूड कैसा है, आपका आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या थिंकिंग है। ये सारी चीजें आपकी टीम में काफी ज्यादा जो है ना उस पर फर्क पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है। अगर लीडर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लीडर का मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, टीम भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। देखो, टीम की जो थिंकिंग है ना, समझ लो कि एक माँ है और एक बच्चा है। जो हरकत माँ करती है ना घर में, जो उसका खाना पीना है, जो उसका उठना बैठना है, ऑटोमेटिकली उसका बेटा, उसकी बेटी उसे कॉपी करेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? से यस या नो? एग्जैक्टली। ठीक है। जो आज आप करोगे वही चीज आपकी टीम करेगी, जो आप करोगे वही आपकी टीम कॉपी करेगी। ठीक है। तो सबसे जरूरी होता है अपनी टीम के साथ लॉयल रहना, सबसे जरूरी चीज है। उनको अपना विजन क्लियर करो, अपना विजन क्लियर करो। अब विजन क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ऑलरेडी वैसे आप लोगों को ये सब चीज पता है कि विजन होता क्या। ठीक है। विजन हमारा मकसद होता है, हमारा रीजन होता है, हमें करना क्या। ठीक है। एक वाई होती है जो हमें अपने अंदर क्लियर करनी होती है। जब तक आपको आपका विजन क्लियर नहीं है, जब तक आपकी टीम को अपना विजन क्लियर नहीं है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि मेरी टीम के साथ क्या विजन है। विजन एक तो हो गया आपका अपना, एक हो गया टीम का अपना, लेकिन एक विजन होता है जो आपकी टीम के साथ होता है कि मुझे मेरी टीम को आगे क्या, किस सिचुएशन में देखना है, मुझे मेरी टीम को किस तरह देखना है, मुझे मेरी टीम के साथ किस तरह ग्रो करना है। ठीक है। एक अच्छा लीडर, एक बेहतरीन लीडर कभी भी खुद ग्रो नहीं करता, वो हमेशा अपनी टीम के साथ ग्रो करता है। खुद ग्रो कर भी नहीं सकता वैसे भी। ठीक है। वो चला भी जाए, जितना मर्जी आगे चला जाए, ऐसा ही वापस पीछे आएगा ना कि वो सोच भी नहीं सकता, आप सोच भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो जिस तरह से आपके क्लाइंट्स आप लोगों से प्रॉमिस करके आपको यहाँ लेकर आए थे, आपके साथ लॉयल हैं, सेम एज इट इज आप अपने क्लाइंट्स के साथ लॉयल रहो, आप अपनी टीम के साथ लॉयल रहो।
ठीक है। और सबसे ज़रूरी इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अपने सिस्टम में अपनी टीम के साथ कर सकते हैं। कुछ साइकी है, ठीक है, कुछ साइकोलॉजी तौर पर एक बातें हैं जो आप अपनी टीम के साथ करो तो माशाल्लाह वो टीम बहुत ग्रो करेगी। जिनमें से एक छोटा सा पॉइंट है कि छोटी अचीवमेंट्स। अब देखो हमारी टीम में छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, किसी की इन्वॉल्वमेंट निकल गई है, किसी ने किसी की सीट रिजर्व करवा ली है, किसी ने एक छोटी सी चीज़ अचीव की है, उसे और ज़्यादा अप्रिशिएट करो, उसकी उस छोटी सी चीज़ को सेलिब्रेट करो, ठीक है। उसका नेम लेकर ग्रुप में इंट्रोड्यूस करवाओ। इससे क्या होगा, सामने वाले को मोटिवेशन मिलेगी, टीम को मोटिवेशन मिलेगी, टीम ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, ठीक है। पैसा कभी भी किसी को मोटिवेशन नहीं देता, तो ये अपने माइंड में कभी मत रखना कि पैसा देकर आप उसको ये कह दो कि अब तुम्हें इनकम मिल गई है अब और मेहनत करो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो 2 मिनट की खुशी होती है, 5 मिनट में पैसे खत्म, मोटिवेशन डाउन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम हमेशा के लिए एक्टिव रहे, हमेशा के लिए ग्रो करे, तो जरूरी है पहले खुद ग्रो करो। जरूरी है उनके साथ वो ताल्लुक रखो जो स्टार्टिंग में आपने रखा था, जो शुरू दिन से आप लेकर आ रहे हो उनके साथ, ठीक है। अगर लग रहा है कि टीम में ग्रोथ का मसला हो रहा है, टीम ग्रोथ कम कर पा रही है, वो नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्किल सेशन लगाओ, अपनी टीम के लिए स्किल सेशंस लगाओ, बुक रीड करो, खुद बुक रीड करो, उन्हें बुक रीड करवाओ। अगर वो बुक रीड नहीं कर सकते तो खुद पढ़कर डेली बेसिस पर एक वॉइस नोट शेयर कर दो, ठीक है। डेली वो सुनेंगे, उनको एक्साइटमेंट होगी, उन्हें मजा आएगा, ठीक है। सबसे जरूरी चीज वीकली चैलेंजेस। बहुत मजा आता है जब आपको चैलेंज मिलते हैं। लाइफ में जब तक चैलेंज ना हो, लाइफ जीरो है, ठीक है। जब तक लाइफ में मजा नहीं ना कि कोई चैलेंज मिल रहा है, ये करना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चैलेंज होता है, लेकिन स्टार्ट छोटे से करो, बड़े से करोगे तो अपना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने कभी अपनी टीम के साथ कोई चैलेंजेस रखे हैं? मुझे रिस्पॉन्स करें जरा। कभी छोटे बड़े किसी भी किस्म के कोई चैलेंजेस रखे हो, वीकली तौर पर रखे हो, डेली बेसिस पे रखे हो, मंथली रखे हो, किसी ने रखे हो तो मुझे बताएं, और बाकी भी बताएं। यस मैम, दैट्स ग्रेट। सब लोग एक्टिव नहीं है, सिर्फ 2 के ही मैसेज आ रहे हैं मुझे। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, चैलेंजेस रखने पड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे इससे अगले सामने वाले को फील होता है कि हाँ भाई हम यहाँ कुछ कर रहे हैं। एक्टिव रखो उन्हें, ठीक है। 2 दिन के लिए आप गायब हो गए ना, टीम गायब हो जाएगी, ऑनेस्टली बता रही हूँ, टीम गायब हो जाएगी, ठीक है। 2 दिन आपने उनको पुश नहीं किया कि टीम भाग जाएगी, और फिर आप लोग कहते हो कि हमारी तो टीम टूट गई है, हमसे तो वर्किंग नहीं हो रही है। गलती किसकी है? आपकी खुद की, ठीक है। सो खुद भी एक्टिव रहो, टीम ऑटोमेटिकली एक्टिव रहेगी, ठीक है। टीम आपको देख रही है, आप क्या कर रहे हो, टीम आपको सीख रही है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट निकल रही है, आपकी सीसीज निकल रही है, आप क्या कर रहे हो, आप ग्रुप में कितने एक्टिव हो, ऑटोमेटिकली टीम आपको देखेगी। ग्रुप में एक भी बंदा काम नहीं ना कर रहा है, एक भी बंदा काम नहीं कर रहा, आप अपना काम करो, आप अपना रूटीन वाइज काम करो, ऑटोमेटिकली बाकी देख के शर्मिंदा होंगे, शर्मिंदगी होगी कि यार वो डेली बेसिस पे हमारे लीडर ये कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे। ऑटोमेटिकली वो करना स्टार्ट करेंगे, और जब वो करना स्टार्ट करेंगे, जब उनकी डायरेक्ट्स ओपन होगी, ऑटोमेटिकली वो भी करेगी। ह्यूमन साइकी ना, इंसान की साइकोलॉजी होती है, ठीक है। अब देखो साइकी होती क्या है, अब इंसान सैड है, क्यों सैड है? क्योंकि उसे कोई बात बुरी लगी है। इंसान रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसका उसका दिल टूटा है। वो खुश है, हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? क्योंकि हो सकता है कि कोई खुशी है जो उसको लेकर एग्जैक्टली क्योंकि हमारा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। जो करोगे वो भरोगे, जो आप करोगे वो कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई है? ठीक है। एक और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि देखो टीम को ना हम जी जी, ये कौन है बीच में? किसी ने कुछ पूछना था?
किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नहीं पूछना, ओके ओके, चलिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो देखो, एक और बहुत चीज़ है, मैं अच्छा पॉइंट बताने जा रही थी कि लाइक टीम जो होती है ना, उन्हें ऐसा सर्कल चाहिए होता है, ऐसी लाइक इर्द गिर्द का माहौल चाहिए होता है, लाइक अ फैमिली। क्योंकि जब तक उन्हें आप उस तरह का लाइक मतलब कहते हैं ना कि माहौल नहीं दोगे जहाँ पे वो कंफर्टेबली आपसे बात कर सके, ईजी होके वो आपसे बात कर सके, वो ईजी नहीं होंगे, ठीक है। अब हमारे पास टीममेट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं, हमारा उनके साथ बाउंड बनता है, बहुत अच्छे से हम लोग लेके चलते हैं। बहुत सारे पर्सन जिनका बाउंड बहुत अच्छा बन जाता है, लाइक अ फैमिली, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फ्रेंड, वट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आपने ये उन्हें फील करवाना है। अगर बॉस बनोगे ना, तो ऑनेस्टली वो फिर एम्प्लॉय बनकर दिखाएगा। हमेशा अपने माइंड में एक चीज रखना, बेशक आप अपलाइन हो, अपलाइन ही रहोगे, कभी भी आपका जो लेवल है वो लाइक आपके डाउन से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, रहोगे आप उनके ऊपर ही, ठीक है। आप उनके अपलाइन रहोगे, लेकिन उनको दिखाना, आपने फील ऐसा करवाना है कि लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, ठीक है। जब तक आप उनके साथ जुड़कर उनकी लाइक उनको समझने के लिए आपको उनके पास आना होगा, उनके लेवल पर आना होगा। जब आप उनके लेवल पर आओगे, ऑटोमेटिकली उनकी नजरों में जो आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना, उनकी नजरों में जो आपकी इमेज बनेगी, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। जिस दिन आपको किसी टीममेट ने ये कह दिया ना, जिस दिन कि मैं इस कंपनी को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं, मैं इस कंपनी को इस वजह से ज्वाइन कर रहा हूं कि सामने वाला बंदा मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा है, सामने वाले बंदे का लाइक एक ट्रस्ट उसके इतना ज्यादा बिल्ड हो गया, समझ लो कि कहीं ना कहीं 1% ही सही आपके अंदर वो क्वालिटीज आना शुरू हो गई। किसी के साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल, ठीक है। अपने आप को चेंज करो, खुद को बदलो, ठीक है। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे, आप अपनी टीम को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी टीम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो चेंज योर सेल्फ, अपनी सेल्फ को चेंज करो, ठीक है। अपने अंदर वो चीजें लेकर आओ, अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आओ, अपने अंदर वो ताकत लेकर आओ, अपने अंदर ऐसी फीलिंग लेकर आओ कि वो फील करें, ठीक है। मतलब कि पर्सनल कॉल रखो, टीममेट्स के साथ थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली, बर्थडे है उसको बर्थडे विश करो, एप्रिशिएशन, आप सामने वाले को ना खुशी हो जाती है कि मुझे मेरी अपलाइन ने बर्थडे विश किया, मुझे मेरी टीम ने बर्थडे विश किया। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मेरी बर्थडे गुजरी थी, ठीक है। ऑनेस्टली मैं बहुत मुश्किल से 12 बजे जागती हूँ, बट उस दिन मैं जानबूझ के 12 बजे जाग रही थी, हालांकि मैंने खुद ही कहा कि मेरी बर्थडे मुझे विश करो, बिकॉज आई फील हैप्पी, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब आपकी टीम आपको वो वैल्यू देती है, वो इज्जत देती है, वो रिस्पेक्ट देती है। ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि दुनिया को छोड़ दूंगा लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मुझे उस दिन याद रखा जिस दिन मुझे सब लोग भूल गए। बिकॉज ये बिजनेस एक ऐसी चीज है, ये फील्ड एक ऐसी चीज है जहां पे हम लोग आए हैं और इसके बाद हमने कहीं नहीं जाना। स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, फ्रेंड्स खत्म हो गए, सब कुछ खत्म है, किसी को याद नहीं। उनके पास सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, घर के काम थे, ये था, भूल गए, ये वो, फला फला फला। लेकिन टीम एक ऐसी चीज होती है, अपलाइन एक ऐसी चीज होती है जो अपने डाउनलाइन को अगर चाहते हैं कि वो उनके साथ लॉन्ग टाइम तक चले, लॉन्ग टाइम तक उनके साथ ग्रो करे, तो उनके साथ रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। बाउंड बहुत ही जरूरी चीज है, आपका बाउंड उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल और बाउंड दो अलग अलग चीजें, ये एक चीज नहीं है, ये माइंड में रखना। कभी भी कम्युनिकेशन और बाउंड को एक साथ मत मच करना। कम्युनिकेशन एक अलग चीज है और आपका आपके पर्सन के साथ जो रिलेशन है, जो बाउंड है, वो एक अलग चीज है। कम्युनिकेशन वो होती है जो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन बाउंड वो होता है कि सामने वाला पर्सन कहेगा कि सारी दुनिया झूठी हो सकती है बट ये बंदा झूठा नहीं हो सकता। वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। कौन कहता है कि मेरे अंदर वो चीज है? कौन है जो इतनी हिम्मत रखेगा, लाइक कहेगा कि हाँ मेरे अंदर वो चीज है? यहाँ पे मुझे टाइप करे, मैं भी तो देखूं कौन है। वैसे मैं तो हूं, बाकी मुझे बताएं कौन कौन है। आप लोग बिजनेस करते हो, हिम्मत होनी चाहिए। गुड जॉब, वेरी गुड, ग्रेट। नहीं, थोड़ा सा, 100%, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, यहां मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां पर आप लोगों को अप्रिशिएट कर रही हूं।
मेरे कहने पे हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने मैसेज नहीं करना था, लेकिन कर रहे हैं, चाहे थोड़ा सा ही कह कह के कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का था कि शायद नहीं करेंगे, बट अब सारे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आपकी साइकी के साथ खेला, मैंने एक गेम खेली, आपको थोड़ा एक पर्सन को अप्रिशिएट किया, खुद को बीच में इन्वॉल्व किया कि मैं तो कहती हूँ, ऑटोमेटिकली सबके आंसर आ रहे हैं, राइट? ठीक है, ये चीज अपनी टीम के अंदर लेकर आओ। ठीक है, ये चीज अपनी टीम के अंदर लेकर आओ। सबसे जरूरी चीज, पर्सन्स की प्रॉब्लम को सुनो, अपने एक्सक्यूज मत दो, पहले उसकी सुनो, जवाब मत दो, उसको सुनो। जब आप उसको सुनोगे, अच्छे से उसको सुनो, उसके बाद बताओ कि आई अंडरस्टैंड योर ऑल थिंकिंग, आई अंडरस्टैंड योर ऑल। अब आप अपनी बात को उससे, ठीक है, पहले उसको सुनो। जब आप उसको सुनोगे ना, वो जो अंदर से भरा होगा ना, बेशक अगर वो भड़ास भी निकाल रहा है ना, कुछ गलत भी कह रहा है, खामोशी से सुनो। 2 मिनट का गुस्सा होता है, सिर्फ 2 मिनट का। कंप्लीटली अंडरस्टैंड करो, सुनो, समझो। उसको फील होगा कि उस टाइम में अगर उसने कुछ उस टाइम गलत भी कहा होगा ना, वो बाद में खुद आपसे आके कहेगा कि आई एम सो सॉरी मैम, आई नो मैं उस टाइम गलत था, आई नो मैं उस टाइम गलत थी, क्योंकि मेरा थोड़ा मूड खराब था या वट एवर, कोई भी रीजन था, कोई बात नहीं, चलता है, सबको साथ होता है। एक बार फील होगा, दूसरी दफा फील होगा, तीसरी दफा उसे खुद ही एहसास होगा कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूं, मेरी अपलाइन है। अपलाइन जो होते हैं ना, जो लीडर होते हैं, ठीक है, वो चीज होती है, वो होता है जो अपने हाथ के साथ अपनी पूरी टीम का हाथ पकड़ा होता है, जो लेकर आ रहा होता है। और ये चीज टीम को एहसास खुद ही हो जाती है, आपको करवाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वही चीज आ जाती है, विजन क्लियर होना चाहिए उनका, उनको पता होना चाहिए कि उनका विजन क्या है। अल्लाह ताला हम सबको 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 कामयाब करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अपने अपने विजन क्लियर रखो। अब मेरी एक छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है, सबने मुझे बताना है कि आप सबका ऐसा क्या विजन है विद इन 1 ईयर, 1 साल में आप लोग क्या करना चाहते हो। सब लोग मुझे जल्दी जल्दी टाइप करो कि 1 साल में मुझे ये चीज करनी है, मेरा ये विजन है। अपनी टीम के साथ, आपका नहीं मैं बात कर रही, टीम के साथ, क्योंकि टॉपिक टीम के हवाले से। अगर मैं बताऊं तो मेरा जो विजन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा है कि मेरी टीम में जो भी पर्सन है, मुझे उन सबको 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 ज्यादा नहीं लेकिन असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर पहुंचाना है विद इन 1 ईयर। ये मेरा है। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ग्रेट। ये स्क्रीनशॉट लेके अपने संभाल के रख लेना और इनको वॉलपेपर लगा के ना अपने घर की दीवार पर लगाना, जरूर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। ग्रेट, गुड जॉब। अच्छा टीममेट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। वैसे ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने सुना हो, वैसे ये इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बट मेरे माइंड में है तो मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ। सबका माइंडसेट है, बिजनेस कर रहे हो तो सबका माइंडसेट है रिच होने का, कुछ बड़ा करने का, बहुत सारा पैसे कमाने का, बहुत नाम बनाने का। 3 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड का टाइम है, जरा अपने हाथ साइड पे करो, लिखना बंद करो, 3 सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है, अब इमेजिन करो, 3 सेकंड के लिए इमेजिन करो किस जैसा बनना है, किसके जैसा आपने बनना है। बस 3 सेकंड के लिए इमेजिन करो किसके जैसा आपने बनना है, सिर्फ इमेजिन करना, लिखना किसी ने नहीं है, सिर्फ इमेजिन करो। 3 2 1 0 स्टॉप। टाइप करो किस जैसा बनना है, क्या सोचा सबने, क्या जो जो सबने सोचा जल्दी जल्दी लिखो यहाँ पर। जिस भी इंसान को इमेजिन किया कि मुझे उस जैसा इंसान बनना है, उस जैसा रिचेस्ट पर्सन या लाइक ग्रो, जो भी है, जल्दी से टाइप करो। दैट्स ग्रेट पॉइंट। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। मैम तस्बीहा, मैम नयाब, मैम तस्बीहा, मैम नयाब, वेरी एंड गुड। वैसे मुझे तो दोनों जैसा बनना है क्योंकि दोनों में अलग अलग क्वालिटीज है और मुझे दोनों चाहिए। दैट्स ग्रेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने जिस किसी का भी बारे में सोचा है, ठीक है, उनमें से कोई भी बंदा जॉब करता है?
चलो ये तो मैनेजर का तो मुझे पता चल गया। इसके अलावा भी अगर किसी के माइंड में कुछ आया होगा, क्या वो बंदा जॉब करता है? नहीं। अब ये सवाल मैंने आज आपसे पूछा है, ये सवाल आप लोगों ने अपनी टीम से पूछना है। ये इंसान की साइकी है। कभी भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपनी टीम से ये क्वेश्चन करोगे ना कि किस जैसा बनना है, जस्ट इमेजिन करो। ऑनेस्टली बता रही हूं, आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं सोचा कि कोई जॉब करने वाले जैसा बनना है। बाद में वो खुद परेशान हो जाएगा। सच में उसे खुद फील होगा कि हाँ, जब मुझे बनना उस जैसा है तो यार उस जैसे एफर्ट भी करो, उस जैसे मसलों को भी फेस करो। जब उस जैसा बनना है तो आपको पता है तो फिर एफर्ट करो। फिर क्यों स्टॉप हो रहे हो कि नहीं पैसे नहीं है, ये है वो है, मम्मा नहीं मान रही, अबू, ये सारी एक्सक्यूजेज हैं। बिल्कुल। ठीक है कि देखो ये चीजें आप, ये एक्टिविटी मैंने आपके साथ सिर्फ इसलिए की कि ये एक्टिविटी आपने अपनी टीम के साथ करनी। ये छोटी सी एक्टिविटी, लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी की कमाल बहुत ज्यादा है। सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर दो कि जब उसने खुद अपने मुंह से ये अल्फाज किए हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ ये एक्टिविटी करती होती हूँ कि जस्ट 5 सेकंड के लिए इमेजिन करो कि किस जैसा बनना है। एंड ऑनेस्टली आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई मुझे फलां मामू जैसा बनना है, फलां चाचे जैसा बनना है, फलां भाई जैसा बनना है, या फलां मोहल्ले जैसा बनना है। हर इंसान के माइंड में एक रिचेस्ट पर्सन रहता है, और जब मैं पूछती हूँ कि वो बंदा करता क्या है, बिजनेस करता है जी। जब आपको पता है कि कामयाब होने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तो फिर क्यों सोचना? क्लियर हुआ विजन? जब माइंड शुरू में ही, पहले दिन में ही आपने अपने टीम का विजन क्लियर कर दिया, पहली कॉल पर ही आपने उसका विजन क्लियर कर दिया कि आपने बिजनेस करना है, तो बाकी बात खत्म ही हो गई। ठीक है, आगे तो मसला ही नहीं रहा, किसी भी किस्म का कोई रीजन ही नहीं रहा। एग्री करते हैं? किसी के माइंड में लाइक ये चीज थी, पहले किसी ने ये यूज की है? नो मैम। तो यूज किया करें ना, आइडियाज लेके आया करें। ठीक है, तो टीम की साइकी को समझो, टीम को अंडरस्टैंड करो। वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्या रीजन है? वो आंसर नहीं कर रहा, क्या रीजन है? वो लाइक वर्किंग की तरफ नहीं है, क्या रीजन है? उसको एक तरीके से डील करो। ठीक है, अगर उस पर गुस्सा करोगे, उसको कॉल कर करके डिस्टर्ब करोगे, उसे कहोगे क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहे, वो तंग होगा। बड़े ही तहम्मुल और प्यार से तरीके से पूछो कि भाई क्या बात है, इस महीने आपका काम जरा कम क्यों था? इस तरह से पूछो। अगर ये कहोगे कि पूरे महीने तुमने काम नहीं किया, अब तुम्हें मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से जो मर्जी करो, टीम तो वाकई खत्म होगी। ये क्वालिटीज लीडर्स की नहीं होती, ये एक आम इंसान की क्वालिटी। इफ अगर आप लीडर बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपका खुद का सब्र रखना। ठीक है, आपको खुद पे कंट्रोल करना। हाँ, कभी कभी होता है कि हमें अपनी टीम को अपने से थोड़ा अलग करना होता है, हमें उनसे थोड़ा दूर रहना होता है, उन्हें थोड़ा फील करवाना होता है, वो कभी कभी, परमानेंट नहीं, हमेशा नहीं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो अपने आप को म्यूट करके मुझसे पूछे, फिर मैं आगे चलती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं, अनम्यूट करके पूछो ताकि टाइपिंग में ज़रा टाइम ना लगे। टीम को लेके, ग्रोथ को लेके किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ रहा है जो टीम के हवाले से नहीं समझ में आ रहा है, डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। और अगर नहीं है तो क्लियर टाइप कर दें ऑल, और है तो मुझसे पूछ लें। क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही चीजें, एंजॉय कर रहे हैं? देखो, जब तक बोर हो गए ना, बोर होकर चीजों को, लर्निंग एक ऐसी स्किल है, लर्निंग एक ऐसी एक नॉलेज है, जब तक आप उसे इंजॉय होकर नहीं ना लेते, ऑनेस्टली बता रही हूँ, उसका भी फायदा नहीं होता। लर्निंग लेने का मजा ही तब है जब आप उसको एंजॉय करते हो। उसमें छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, छोटी छोटा हंसी मजाक होता है, छोटी सी कोई डिस्कशन हो जाती है, मजा आ जाता है। ये भी एक एक्टिविटी है जो आप अपने टीम के साथ करो। अगर सीधे बॉस बन के उनके ऊपर एक रॉब, एक बम फोड़ दिया कि ये करना है, वो नहीं करेगा। ठीक है, उनकी सुनो, उनसे एडवाइस लो,
उनसे पूछो, बिल्कुल बाउंडिंग के लिए। ठीक है, और एक चीज और, लॉयल रहना है, काइंड रहना है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आपने बनावटी बनकर रहना। ठीक है, अगर आपने अपनी टीम के साथ ये चीज कही है ना, तो उस पर अटल भी रहो, लॉयल भी रहो। ठीक है, उनको सुनो, उनको समझो, देन उनको आंसर करो। ठीक है, टीम क्यों टूटती है, टीम किस वजह से टूटती है, टीम का रीजन टूटने का क्या होता है कि जो आपने उनके ऊपर एनर्जी लगाई होती है आफ्टर 2cc से पहले, ठीक है, 2cc से पहले आप लोगों ने जो उसके ऊपर एनर्जी दी होती है, जो उसको लाइक गाइडेंस दी होती है, वो चीजें आप बाद में नहीं करते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। अब तो आगे, अब कहाँ जाएगा, अब तो मछली फंस गई है, अब किधर जाएगी। ये सबसे बड़ी गलत फहमी, सबसे बड़ी गलत सोच है आप लोगों की, जो भी ये सोच रखता है। और कहीं ना कहीं ये चीज पहले मैं भी सोचती थी, ऑनेस्टली बता रही। ठीक है, लेकिन इंसान लीडर वही है जो गलतियों से सीखे, ना कि गलती को रिपीट करता जाए। ठीक है, इसी मंथ की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ एक मिस्टेक हुई, मैंने लॉस किया। उस मिस्टेक को मैंने हाईलाइट किया, मुझे समझ आई, मैंने उसको आगे नहीं लॉस किया। ठीक है, वो मिस्टेक क्या थी वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस बताने का रीजन ये है सिंपल सा कि ये चीज है। ठीक है, या तो अपनी टीम को पहले लाइक शुरू दिन से जैसे उसको लेकर आ रहे हो ना, आगे भी उसको वैसे ही लेके चलो ना। पहले उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई हो, लाइक उसको ये फील कभी मत करवाओ कि बस तुम मैं ही, बस मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सारा कुछ कर दूंगी। नहीं, तुम उसके लीडर हो। ठीक है, आप उसके लीडर हो, आप उसके सोल्वर हो, आप उसकी प्रॉब्लम को सुनने वाले हो, आप उसके फ्रेंड हो। ठीक है, लेकिन आप उसके मसलों का हल दे सकते हो, लेकिन हल बन नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने उनको ये फील करा दें, फिर तो पर्सन कहेगा आप एक काम करो, आप हमारा 2cc कर दो, हम आपके साथ ज्वाइन, हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये पर्सन क्यों कहता है, क्योंकि उसे फील हो जाता है आप उसके साथ सब कुछ ठीक है, आपका रिलेशन ठीक है, आपकी बाउंडिंग अच्छी है, वेल एंड गुड, बट ये फील उससे कभी मत करवाओ कि तुम्हारी पेमेंट मैं कर दूंगा। और मोस्टली पर्सन जब ये सवाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम बाउंडिंग हद से ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि हद से ज्यादा मीठा भी आपको शुगर का मरीज बना देगा। ठीक है, हद से ज्यादा ना चीनी अच्छी होती, हद से ज्यादा ना मिर्च अच्छी होती, हद से ज्यादा ना नमक अच्छा होता है। हर चीज की एक लिमिट है, अगर लिमिट पर उस चीज को यूज करोगे वेल एंड गुड, अदरवाइज बीमारियों का शिकार। ठीक है, सो अपनी टीम के साथ लॉयल रहो, अपनी टीम को जो चीज कह रहे हो वही बात, आई अगेन रिपीट, टीम बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन टीम को टीम की तरह संभालना, उसे मोटिवेट करना, उसे आगे ग्रो करवाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हुस्नैन नयाब, तस्बीहा सैफ, दोनों मैनेजर्स हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, टीम बनाई है। अब अगर मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कायम रखा है। आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं आई, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आई, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं आया? बहुत दफा है, बहुत दफा दिल कह के छोड़ दो, ब्लॉक कर दो, लेकिन आज यहाँ स्टिल आप लोगों के साथ कॉलर रेंज हुई है। कवर अप करना, चीज को हैंडल करना, उसकी बात को सुनना। पता नहीं उन दिनों जब मैं लाइक टेंशन में थी या जो भी था, मेरा माइंड सेट था, किस तरह से उन्होंने टाइम निकाल के मुझसे 1-1, 2-2 घंटे कॉल पे बात की होगी। क्यों? क्योंकि वो एक लीडर बने और उन्होंने बस साबित किया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यार बाद में देख लेंगे, परेशान कर रहे हैं, मैम से डिस्कस करते हैं कि मैम ये बहुत तंग कर रहे हैं। यार तुम लोग उसे लेकर आए कि मैम लेकर आई है? पर्सन वो आपका है कि मैम का है? मैम ने आपको गाइड किया, आप मैम के ऊपर से छोड़ दो। अगर खुद चाहते हो ना लीडर बनना, रिजेक्शन फेस करो। जब तक खुद रिजेक्शन फेस नहीं करोगे, जब तक खुद हर चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप जीरो हो, और जीरो कुछ भी नहीं होता। कोई चाहता है कि मुझे कोई जीरो कहे? फॉरएवर को ज्वाइन कर ले, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मान लिया। फॉरएवर को ज्वाइन करके लीडर बनो, फिर बताऊंगी मैं, फिर बताना आप लोग मुझे। ठीक है, यहां पर आ जाना, 1-2 इन्वॉल्वमेंट निकाल लेना, 1-2 पर्सन को ऐड कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग टीम की तलाश करो, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनो, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर होगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग होगी।
होते हैं टीम, ठीक है। टीम अपने लाइक कह लो कि टीम अपने लीडर की लाइक रिफ्लेक्स मतलब अक्स होता है, ठीक है। जो लीडर है, जो टीम है, उनका आपस में क्या बाउंड होता है, क्या उनकी सिचुएशन होती है, इस चीज को जिस दिन आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, आप विन हो, ऑनेस्टली आप विन हो, ठीक है। नाउ हम अपनी कॉल को एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी सी चीजें हैं, लाइक एक छोटी सी एक्टिविटी है, समझ लो कि टीम के हवाले से। अब आप सबकी माशाल्लाह से टीम होगी, जिसकी टीम नहीं है वो खुद ही एक टीम है। देखो, टीम आपकी ग्रोथ तब करेगी जब वो आपको देखेगी। तो मुझसे कौन कौन पर्सन इस ग्रुप में ये प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं टीम एक साइड पर है, मैं अपलाइन अपने आप को एक्टिव रखूंगा, ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस रखूंगा, जो चीज आएगी उसे रखूंगा। मेरी टीम ने कोई छोटी मोटी अचीवमेंट भी की है तो उसको अनाउंस नहीं करूंगा। बेशक ग्रुप में अनाउंस ना करो, लेकिन उसको अलग से करो, उसे अप्रिशिएट करो, उसे जरूरत है इस चीज की, ठीक है। देखो, पहली बात तो अगर मैं बात करूं ना, लीडर को इस चीज की जरूरत नहीं होती है अप्रिसिएशन की, लेकिन टीम को होती है, क्योंकि वो भी न्यू है, अभी उसे जरूरत है। अगर अभी आप उसको नहीं करोगे वो भाग जाएगा इंशाल्लाह। वैसे सच बताऊं, अभी मेरे यहाँ पर मेरे पास किसी का नंबर सेव नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन मैसेज कर रहा है, मेरे दूसरे मोबाइल में है, बट इंशाल्लाह मैं बाद में देखूंगी, ठीक है। जिनकी डीपी है उनका मुझे पता है, बाकियों को मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सारी चैट मेरे पास मौजूद है, मैं देख रही हूँ, मैं बाद में देखूंगी इसको अच्छे से, ठीक है। और वो जो सिंगल है, मतलब जिसकी कोई टीम नहीं, वो खुद से प्रॉमिस करे कि मैं अभी से प्रैक्टिस करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरा एक ग्रुप हुआ करता था, मतलब मैंने एक ग्रुप बनाया था जहाँ पे मैं ना काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करती थी अपनी टीम के साथ। अब वहां पे मेरी जो न्यू पर्सन आई ना, उसने देखा कि टीम तो बहुत एक्टिव है, उसके अंदर ये फीलिंग आई कि यहाँ पे तो बड़ी एक्टिवनेस रहती है। उसने अपने लेवल को बहुत जल्दी से क्वालिफाई किया, ठीक है। वो भी उस ग्रुप में एक्टिव रही, बट बदकिस्मती से मुझे इस ग्रुप को किसी रीजन से खत्म करना पड़ा। लाइक इस ग्रुप्स में आए, यहाँ पे एक्टिवनेस कम हुई, ठीक है, काफी पर्सन एक्टिव नहीं होते थे, टीम ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हुई। उसे फील हुआ कि लाइक यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा। देन आई फील कि यार ये गलत है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने मुझे देखा है क्या? मैं आपको किसी भी दिन ऐसा हुआ कि मैं आपको ग्रुप में नजर नहीं आई हूं, किसी भी लिहाज से? किसी ने किसी दिन देखा हो कि मैं ग्रुप में नहीं नजर आई? तो आपको क्या लगता है मेरे पास काम नहीं है, मेरे मसरूफियत नहीं है, मेरे घर में मेहमान नहीं आते, मेरे मसले मसाइल नहीं है? सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है एक लीडर की। आई एम नॉट लीडर, बट इंशाल्लाह बन जाऊंगी अगर आप लोग दुआ करेंगे तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। कि देखो, मैंने एक बार आप लोग को एक वॉइस नोट भी किया था ग्रुप में, अगर सबने सुना हो, ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप में, कि डॉक्टर और वो बेटे की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि किस तरह से उसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा। ये चीज जिस दिन आपने रख ली ना, मम्मा लाइक मैम घर में मसला हो गया है, मैम शादी में जाना है, मैम शॉपिंग करनी है, मैम वो हो गया, मैम फलां हो गया, ये लीडर्स की क्वालिटी एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है। ये ऑनेस्टली एक्सक्यूजेज हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने रोड पर भी मीटिंग्स अटेंड की हैं, रोड पर शॉपिंग करते वक्त मोबाइल्स पे एयरबड कान में लगाकर मीटिंग्स अटेंड की। घर में सिस्टर की शादी थी, मेहंदी के फंक्शन पर लाइक मोबाइल को एक स्टैंड पे रखकर बर्तन धोते वक्त मीटिंग्स अटेंड की है। मोहब्बत है मुझे अपने काम से, अच्छी बात है अगर आपने की है तो, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप अपना 100% दोगे ना, तो कल आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन आज अगर आप एक्सक्यूजेस दोगे, देन यू आर जीरो, ठीक है। टीममेट्स, यहां तक हर चीज क्लियर है? किसी का कोई ऑब्जेक्शन, कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो समझ नहीं आ रही है टीम के हवाले से? आज से आप लोगों ने अपनी टीम के साथ लॉयल रहना, ठीक है। अपनी टीम के साथ एक्टिव रहना, अपनी टीम के अंदर एक्टिविटीज पैदा करो, अपनी टीम को मोटिवेट करो, अपनी टीम को अप्रिशिएट करो, छोटी से छोटी चीज को लेकर उनके लाइक उनको अप्रिशिएट करो, उन्हें मजीद फील करवाओ कि हाँ हम वेल यू आर अ गुड,
ठीक है, उनके साथ उनकी बर्थडे है, उनको बर्थडे विश करो, उनके साथ पर्सनल थोड़ी बहुत कॉल अरेंज करो, थोड़ी डिस्कशन करो। अगर आपकी टीम आपकी आसपास है तो मिलो फिजिकली, उनसे मीटिंग करो। ठीक है, सबसे बड़ी बात उन्हें उनका विजन क्लियर करो, अपना विजन उनके साथ क्लियर करो और टीम को उनका विजन क्लियर करो कि तुम यहाँ क्या करने आए। किसी की टीम में किसी किस्म का कोई इश्यू आ रहा है या कोई मसला आ रहा है तो डिस्कस करना चाहें तो मुझसे कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा तो क्लियर करें, फिर अपनी कॉल को एंड करते हैं। और अगर मसला नहीं आ रहा तो फिर टीम ग्रो करवाओ, स्टॉप ना रहो, इसे बढ़ाओ। मुझे ये बताओ, रमज़ान के ईदी में किस किस की कितनी ईदी बन रही है? कौन कितनी ईदी का रिवॉर्ड ले रहा है फॉरएवर से? कितना टारगेट है? वैसे मैं नहीं अपना बताऊंगी, मेरा सीक्रेट है, क्योंकि मैं जब तक कर नहीं लेती मैं नहीं बताती। सब कुछ क्लियर है टीममेट्स? ओके, चलो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो चीज़ें कही है उस पर इम्प्लीमेंट करो, उसे यूज़ करो, अपनी टीम को ग्रो करो, खुद भी ग्रो करो। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, सून मैनेजर सबका होगा, टीम का भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।